सोपोर एनकाउंटर का दूसरा दिन 3 आतंकवादियों को घेरा। रात भर चली फायरिंग। किश्तवाड़ में भी आतंकवादियों ने 2 विलेज गार्ड्स को मारा। महाराष्ट्र में आज मोदी की पहली रैली। धुले और नासिक में संबोधित करेंगे। राज्य में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव। कांग्रेस की आज दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू होगी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन 370 पर बवाल। विधायकों के बीच हुई धक्का मुक्की और हाथापाई। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया। 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ाया। दिल्ली की हवा बन गई जहर। फिर दिखी स्मॉग की चादर। एनसीआर में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित। AQI 400 पार। एम्स में बढ़े मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। और लाइव न्यूज की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर से हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसीपी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। और अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर से हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर से हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। विधानसभा में आज फिर से हुआ हंगामा। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। और बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर से हुआ हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। और बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर हुआ हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। विधानसभा में आज फिर से हुआ हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। और बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में आज फिर से हुआ हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। विधानसभा में आज फिर से हुआ हंगामा।
और अहम जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हुआ हंगामा। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा। धारा 370 को लेकर भिड़े बीजेपी और एनसी विधायक। एमओयू का फैसला पढ़ा जा रहा है और अब सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और तस्वीरें आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर 7 जजों की बेंच आज एएमयू के अल्पसंख्यक पर फैसला सुना रही है और सीधे तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं। Of AMU and followed by the features of the AMU Act 1920. Of course, for the reason which I have assigned later on, these provisions we have not interpreted at this stage. We have only highlighted that what was the statutory scheme. Then we have explained the challenge to the constitutionality of the 1951 and 1965 Amendment Acts in AMU Act of 1920. सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगा, जिससे स्पष्ट होगा कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। और सीधे तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां 7 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा है फैसला। और सीधे तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां 7 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा पर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा है फैसला। Minority status of an institution established by a society registered under the Society of Registration Act 1860. The question pertained to whether such registration would be determinative against the minority status of the institution. In this regard, then 2 questions were formulated that we have reproduced, and after discussion, we have said that almost 2 decades after the reference in Anjuman, came the magnanimous decision of the 11th Judge Bench in TMA Pi. In this case, the court was tasked with analyzing different facets of Article 30. Then question 3A, which was not said in TMA Pi, is reproduced.
Then, after giving history that how the Anjuman was also disposed of, we have referred to the concerns raised in the present case on both sides, the appellant side as well as the respondent. And after that, we have notified the issues which arise for determination. There we have said thus in our considered of instant reference based on the question of the test required to be fulfilled by an institution for protection under Article 30 of the Constitution of India can be broken down into following segmented questions of law. The first prefatory issues are: what are the requisite parameters of reference to a larger bench? What matters were intended to be addressed the larger bench in Anjuman? What are the facets required to be considered by a regular bench? Reference is made to a larger bench. What are the powers entrusted to the Chief Justice of India in such circumstances? The question is whether appellant has the locus standi to bring the present challenge. On the Constitution, the questions which you have formulated are: what are the tests to see Article 30 of the Constitution? And what is the meaning of the term established in Article 30? Next is, what is the meaning of the term administer in Article 30? Whether AMU satisfy the establish and administer and is thus entitled to the protection of Article 30. Whether the UPI is obligated to defend the AMU Amendment Act 1981. The prefatory issue of that what are the requisite parameters of reference to a larger bench, I have opined that the issue concerning the power of a regular bench to refer a bench must be examined in light of the order passed in Anjuman, which opined that Aziz Basha required reconsideration by and proceeded to refer it to a 7-judge bench. To this end, the respondents have amended that such reference was bad in law and should be declared so. In this vein, we have identified two the issue. One, what are the issues identified in Anjuman which are intended for the larger bench to address, and two, whether the manner of making such a reference was legal. On the first part, we have said it is crucial to determine whether the bench intended to restrict the reference in such a way that the 7-judge bench would only analyze 4 से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से फैसला, खबर आपको बता रहे जहां सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जहां 4 से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जहां से 4 से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4 से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला आया है और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से बहुमत से बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4 में से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला।
or the legal during the time of the reference was made. We are requested to read this regard to the encouraging to refer to the findings of the President in Board of Dora that the sequence was to be which while adjudicating to the और अब बात कर रहे हैं एएमयू पर बड़े फैसले की, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। 3 में से 4 एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4 में से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4 में से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से आया बड़ा फैसला। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और बताते चले, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदला है। 4 से 3 के बहुमत से ये फैसला बदला गया है। अनुच्छेद 30 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 में से 3 के बहुमत से बड़ा फैसला आया है। जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 4 में से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट होगा कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। इसकी स्थापना 1920 में सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इससे पहले मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। कहा जाता है कि शुरुआत में यहाँ सिर्फ 7 छात्र थे और आज इसमें 37,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
से अंदर यही चर्चा कर रहे थे कि फैसला जो है हमारे हक में आए और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दिया है, तो ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम लोग अंदर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी सब लोग दुआ कर रहे थे कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आए, फैसला हमारे हक में आए। गॉड ब्लेस यू। खबर आपको बता रहे जहां 4-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 30 के तहत एएमयू हकदार है और यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जहां 4-3 के बहुमत से बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से बड़ा फैसला आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सीजीआई की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच में ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां 4-3 के बहुमत से ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा अब बरकरार रहेगा। 4 में से 3 के बहुमत से आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और ये सीधे तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 4-3 के बहुमत से आया है बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 4-3 के बहुमत से ये फैसला आया है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे जहां पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे जहां धुले और नासिक में संबोधित करेंगे सभाएं। 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। धुले और नासिक में संबोधित करेंगे सभाएं। 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार।
बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां धुले और नासिक में संबोधित करेंगे सभाएं। 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। धुले और नासिक में संबोधित करेंगे सभाएं। 14 नवंबर प्रस्तावित है कई चुनावी रैलियां। पीएम नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। धुले और नासिक में संबोधित करेंगे सभाएं। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। कांग्रेस की न्याय यात्रा राजघाट से होगी शुरू। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पदयात्रा की तर्ज पर होगी न्याय यात्रा। सभी 70 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी न्याय यात्रा। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज पहले दिन की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। राजघाट से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, मटिया महल, हौज काजी से होते हुए जाएगी। कटरा बरियड़ रोड होते हुए बल्लीमारान तक जाएगी। आज से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा राजघाट से होगी शुरू। पदयात्रा की तर्ज पर होगी न्याय यात्रा। सभी 70 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी न्याय यात्रा। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज पहले दिन की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। राजघाट से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, मटिया महल, हौज काजी से होते हुए जाएगी। कटरा बरियड़ रोड होते हुए बल्लीमारान तक जाएगी। आज से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। और हम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा राजघाट से होगी शुरू। और अगली अहम खबर भी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज झारखंड दौरे पर राहुल गांधी। आज जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 2 विधानसभा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बारह बज के 10 मिनट पर सिमडेगा के गांधी मैदान में करेंगे पहली रैली। आज झारखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 2 विधानसभा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। 12:10 पर सिमडेगा के गांधी मैदान में करेंगे पहली रैली। आज जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 2 विधानसभा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 12:10 पर सिमडेगा के गांधी मैदान में करेंगे रैली। आज झारखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आज जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और अगली की अहम खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वार्निंग डे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ले सकते हैं फैसला।
खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां अल्पसंख्यक संस्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और 4 में से 3 के बहुमत से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और अगली अहम खबर भी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आबो हवा आज भी हुई बेहद खराब, वायु गुणवत्ता सूचांक पहुंचा 400 के पार। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां बोर्ड में समीर ऐप पर जारी किए गए हैं आंकड़े। वायु गुणवत्ता सूचांक पहुंचा 400 के पार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं आंकड़े। बोर्ड ने समीर ऐप पर जारी किए हैं आंकड़े। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है दर्ज। दिल्ली की आबो हवा आज भी हुई बेहद खराब, वायु गुणवत्ता सूचांक पहुंचा 400 के पार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं आंकड़े। वायु गुणवत्ता सूचांक पहुंचा 400 के पार। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये आंकड़े जारी किए हैं। बोर्ड ने समीर ऐप पर जारी आंकड़े प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली की आबो हवा आज भी बेहद खराब है। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 400 के पार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं ये आंकड़े। अब बोर्ड ने समीर ऐप पर आंकड़े जारी किए हैं। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 400 के पार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं ये आंकड़े। अब बोर्ड ने समीर ऐप पर जारी किए आंकड़े। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली की आबो हवा आज भी हुई बेहद खराब। वायु गुणवत्ता सूचांक पहुंचा 400 के पार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बोर्ड ने समीर ऐप पर जारी किए हैं आंकड़े। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं आंकड़े। दिल्ली की आबो हवा आज भी हुई बेहद खराब। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुलाकात की। उत्तराखंड की खेल मंत्री ने उनके राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। प्रदेश सरकार की मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए टेक्निकल कंडक्ट कमेटी गठित होने से अब आगे की प्रक्रिया पूरी करना आसान होगा। बता दें कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से प्रस्तावित है।
और अगले अहम खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं और इस वक्त मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही जहां दो लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। और अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं जहां हादसे में दोनों लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क के किनारे दुकान पर चाय पी रहे थे मृतक। हादसे के बाद वाहन को भगा ले गया चालक। हादसे में दोनों लोगों की हुई दर्दनाक मौत। और बड़ी जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं जहां सड़क के किनारे दुकान पर चाय पी रहे थे मृतक। हादसे के बाद वाहन को भगा ले गया चालक। बड़ी जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं जहां कुरावली के रोडवेज बस अड्डे के सामने हुआ हादसा। दो लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। और बड़ी जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं जहां हादसे में दोनों लोगों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद वाहन को भगा ले गया चालक। और अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बता रहे हैं जहां हादसे में दोनों लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सड़क के किनारे दुकान पर चाय पी रहे थे मृतक। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर सीधा देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी से जहां पर दो लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको पीलीभीत से बता रहे जहां फरियादी ने किया आत्महत्या का प्रयास। कोतवाली में रस्सी से लटक कर आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से था परेशान। हाथ में रस्सी लेकर पहुंचा थाने। पेड़ पर लटकने का किया प्रयास। वकील के तहसील में पीटने पर कार्रवाई न होने से था परेशान। कोतवाली में रस्सी से लटक कर आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से था परेशान। हाथ में रस्सी लेकर पहुंचा थाने। पेड़ पर लटकने का किया प्रयास। और बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे जहां हाथ में रस्सी लेकर पहुंचा थाने। वकील के तहसील में पीटने पर कार्रवाई न होने पर था परेशान। कार्रवाई की बजाय पुलिस ने कोतवाली बुलाकर धमकाया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली परिसर के अंदर का है पूरा मामला। और बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे जहां फरियादी ने किया आत्महत्या का प्रयास। कोतवाली में रस्सी से लटक कर आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से युवक था परेशान। हाथ में रस्सी लेकर पहुंचा थाने। पेड़ पर लटकने का किया था प्रयास। हाथ में रस्सी लेकर पहुंचा थाने। और अगले अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे जहां बीजेपी नेता के होटल में कसीमो कांड का मामला। नवीन अरोड़ा के होटल में कसीमो कांड फुटेज के आधार पर 16 और रईसों की हुई पहचान। फुटेज के आधार पर 16 और रईसों की हुई पहचान। होटल हारमनी इन में कसीमो खेलने आए थे रईस। रईसों को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए दिया है नोटिस।
शहर के रईसों की 1 लाख एंट्री फीस से कसीमो पार्टी में एंट्री। करोड़ों के कसीमो काइन और लाखों की नकदी पार्टी से हुई बरामद। रेड की सूचना लीक होने पर कई रईस पिछले दरवाजे से भागे थे। होटल के सीसीटीवी में अब रईसों की जा रही है पहचान। बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा की अगुवाई में होटल में संगठित अपराध। और अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां बीजेपी नेता के होटल में कसीमो कांड का मामला। नवीन अरोड़ा के होटल में कसीमो का कांड। फुटेज के आधार पर 16 और रईसों की हुई पहचान। और अहम जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां होटल हारमनी इन में कसीमो खेलने आए थे रईस। बीजेपी नेता ने मुंबई की मॉडल्स संग की थी कसीमो पार्टी। और बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां शहर के रईसों की 1 लाख एंट्री फीस से कसीमो पार्टी। करोड़ों के कसीनो काइन और लाखों की नकदी पार्टी से हुई बरामद। रेड की सूचना लीक होने पर कई रईस पिछले दरवाजे से भागे थे। होटल के सीसीटीवी में अब रईसों की जा रही है पहचान। बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा की अगुवाई में होटल में संगठित अपराध। बीजेपी नेता के होटल में कसीनो कांड का मामला। और अहम जानकारी आपको मेरठ से बता रहे, जहां नवीन अरोड़ा के होटल में कसीनो कांड। फुटेज के आधार पर 16 और रईसों की हुई पहचान। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए श्रद्धालुओं ने बड़ी ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया। गंगा के विभिन्न घाटों सहित नहरों व अन्य सरोवरों पर लगातार उत्साह बना रहा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा होती है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखते हुए अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देवता की आराधना करती हैं। शुक्रवार को भोर पहर उदय हो रहे सूर्य देवता को अर्घ देकर व्रत धारण करने वाली महिलाओं के पारायण किया। इस दौरान पूजा स्थलों पर बड़ा ही मनोहरी दृश्य बना रहा। वास्तव में छठ माता का पूरा पर्व प्रकृति की पूजा अर्चना संदेश देता है। व्रत करने वाली वंदना पांडे ने बताया कि छठ माता पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु विधि विधान से पूजा अर्चन करते हुए छठ मैया सहित सूर्यदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार यह व्रत रखा है। छठी मैया की पूजा से बच्चों की लंबी उम्र प्राप्त होती है, साथ ही व्रत करने वालों को संतान की भी प्राप्ति होती है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है।
उत्साह के साथ आप लोग जो छठ माता के पर्व को मनाते हैं हम लोग, और इसके लिए भक्तों को दिक्कत होगी साइकिल से, कोई भी वाहन लेके अंदर नहीं जाएगा। हम जय छठ माई की इस पवित्र प्रांगण में पधारे भक्तों की भारत माता की। मेरा नाम वंदना पांडे है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ छठ पूजा की धूम मची हुई है। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं छठ पर्व को लेकर के। और आपको ये भी बता दें कि ये पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि पहले हम 3 राज्यों को लेकर ही जानते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को लेकर के ही जानते थे कि छठ पर्व जो है इन तीनों ही राज्यों में मनाया जाता है, बल्कि ये पूरे देश में मनाया जाता है। और अलग अलग मान्यता है छठ मैया को लेकर के, सभी अपनी मान्यताओं को लेकर के आते हैं और कहा जाता है कि जो जिस मन से आता है छठ माता सबकी इच्छा पूरी करते हैं। 4 दिनों का ये व्रत होता है। पहले तो नहाय खाय शुरू होता है, फिर खरना होता है और इसके बाद ये 36 घंटे का व्रत होता है जो कि मैंने धारण कर रखा है। और इसके साथ ही साथ अभी ये जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको हम अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही साथ जब उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देने का प्रावधान है, तो उगते हुए सूर्य हमको सिखाता है कि किस तरह से हमें ऊंचाई पर जाना है, किस तरह से हमें अपने आप को दृढ़ रखना है, मनोबल को बढ़ाना है और हमेशा एक जो कहते हैं कि पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मक सोच की ओर भी अग्रसर करता है ये उगता हुआ सूर्य। इसके लिए हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, छठ मैया की पूजा करते हैं। हालांकि छठ को लेकर के कई सारी कहानियां भी हैं, कथाएं भी हैं। चाहे वो मान्यता ये भी है कि जो कार्तिकेय थे भगवान शिव, माता पार्वती के पुत्र उनकी पत्नी है और सूर्यदेव की बहन है छठ, तो उनको लेकर के कई सारे विधान हैं, कई सारी कथाएं हैं। तो आपने तो सुनी होगी आखिरकार की छठ को लेकर के क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या कथाएं हैं। हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूँगी कि ये मेरा प्रथम छठ है और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है। हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि हमें ये छठ व्रत रखना है और आज हम छठ का व्रत भी रखे और हम पूजा करने भी आए। आप हमारे चारों तरफ भी देख सकते हैं जैसा कि माहौल है, हमारे साथ सारे लोग भी हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद ग्राम कनावनी हिंडन छठ घाट पर आज छठ के चौथे दिन सुबह 4 से ही श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला, जिसमें आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य की आराधना करते हुए पूजा अर्चना करते हुए, जिसमें छठ भारतीय अपने मनोकामनाओं के साथ होते हुए सूर्य को आज देते हैं। और इसी के साथ आज के दिन छठ के चौथे दिन की पूजा का अंतिम समापन होता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत में भाजपा सरकार की महिला सुरक्षा का दावा खोखला सा हो गया है। रेप के मुकदमे में पुलिस की भ्रष्ट कार्रवाई से सूक्ष्म महिला जहर खाकर थाने पहुंची, जिसके बाद देर रात उसकी मौत हो गई। महिला ने मौत से पहले मीडिया से की बातचीत में अमरिया थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह पर लड़के के पक्ष से पैसा लेकर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मौत से पहले रेप पीड़िता ने जहर खाने के लिए अमरिया थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह को दोषी ठहराते हुए बताया। पीड़ित ने मौत से पहले बताया थाना प्रभारी ने उससे कहा कि तुम जहर खा लो, निपट मैं लूंगा, जिसके बाद उसने जहर खाया। लेकिन रेप पीड़िता की मौत के मामले के बाद अब पुलिस अफसरों ने थाना प्रभारी के गुनाहों को छिपाने के लिए मीडिया में अजब गजब कहानी सुना डाली। सीओ सदर विशी भूषण के अनुसार रेप पीड़िता को पुलिस से संतोष था। अब मरने के बाद उसके परिवार को भी पुलिस की शानदार कार्रवाई से कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।